हाय फ्रेंड्स, मैं जायद सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ए गया। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी बच्चों के लिए लेके आया हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए। जो भी बच्चे बीसीसी 2023 की तैयारी कर रहे हो या फिर 2024 में अपना एग्जाम देने वाले हो बीसीसी का, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और क्या क्या करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। ऐसी मैं 5 चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको एकदम आईना दिखा देगी। आपको अगर आपका सिलेक्शन होने वाला है तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, क्योंकि ये वीडियो मिस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बैड हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं एक के बाद एक आपको चीज़ें बताते जाऊँगा कि ये चीज़ें आपको करना है कि नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें आप मिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप एनसीईआरटी को इग्नोर करते हो, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है कि एनसीईआरटी छोड़ के दूसरे रेफरेंस बुक पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो हमसे ना छूटे। बट रियलिटी अगर एक आपको चीज़ बताऊँ ना, तो आप सिर्फ अगर एनसीईआरटी ही पढ़ के जाओगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीसीसी में। या फिर नीट की भी अगर बात करूँ तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाने मात्र से ही आपका बीसीसी या नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरे बुक्स के पीछे भागो। अगर आपको मान लो एनसीईआरटी कवर हो गया तो आप दूसरे बुक के पीछे भागो टॉपर बनने के लिए। बट अगर आपको सिलेक्शन ही चाहिए सिर्फ, तो आप एनसीईआरटी पर सिर्फ स्टिक रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि एनसीईआरटी से 85 से ज़्यादा परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं बीसीसी में, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताया कि 1200 में से आपको 800 नंबर लाने हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए बीसीसी में। अगर आप देखो कि 1200 में 800 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आपके कितने परसेंटेज नंबर आ रहे होंगे? लगभग 66% नंबर आ रहे होंगे। और मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी जो होता है वो 85% से ज़्यादा आता है। मतलब कि अगर आप बीसीसी में 66% से भी ज़्यादा हिट कर जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप 85% नंबर लेके आ सकते हो एनसीईआरटी पढ़ के, तो आप टॉपर की गिनती में भी आ सकते हो। समझ रहे हो ना बात को। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ के जाते हो तो आपका सिलेक्शन होना एकदम कंपलसरी, एकदम हो ही जाएगा। एनसीईआरटी पे फोकस करो, 1200 में से 800 ज़्यादा नंबर लेके आओ। अगर आप एनसीईआरटी भी अच्छे से पूरे फोकस से पढ़ के जा रहे हो तो 1000 नंबर तक आराम से टच कर जाओगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को अच्छे से कंसीडर करो। अब मैं दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आप लोग दूसरी चीज़ क्या गलती करते हो। आप लोग क्या करते हो ना कि पढ़ाई कर लेते हो, चैप्टर पे चैप्टर पढ़ते जाते हो, बट मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करते हो या फिर कोई टेस्ट नहीं देते हो। ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक होती है, इसको कंसीडर करो। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो एग्जाम देना भी आपके लिए जरूरी है। आपको बार बार एग्जाम दोगे ना यार, जब तभी आपका मेन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। आपको मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस पे फोकस करो। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर नहीं दोगे ना यार तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलती कहाँ, आपकी कमजोरी क्या है। और जब तक आपको आपकी कमजोरी नहीं पता चलेगी तो आप कैसे काम करोगे, कैसे उसको मजबूत करोगे, और कैसे एकदम फाइनल एग्जाम में आप एकदम सही हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे ना यार। अगर आप अभी मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो, कुछ गलतियां पता चली, फिर अगला मॉक टेस्ट पेपर दिया, फिर गलतियां पता चली, ऐसे करते करते आपका गलतियां भी कम होती जाएंगी। और जैसे जैसे गलतियां कम होती जाएंगी आप परफेक्शन की तरफ मूव कर रहे होगे। और जैसे जैसे परफेक्शन की तरफ मूव करते जाओगे ना तो आपका क्या होगा ना कि जो मेन एग्जाम होगा उसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाएगा। आप बहुत सारे लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो मॉक टेस्ट पेपर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने गलती को एनालिसिस करो। और एक और चीज़ मॉक टेस्ट पेपर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लो आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो तो साथ में पहली बात ये चीटिंग मत करो। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, घर पे बैठ के दे रहे हैं, अकेले में दे रहे हैं, दुनिया का नहीं देख रहे कि दुनिया कितनी मेहनत कर रही है, अकेले में बैठ के मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ रखा था, लेकिन उस समय मॉक टेस्ट पेपर करते टाइम दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, बुक उठा के देख लेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे क्या था, हमें तो पता ही है, हम बस रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा गलती कभी नहीं करना है। या फिर कोई फिजिक्स में फॉर्मूला आप भूल जाते हो, ठीक है, और फॉर्मूला भी आप देख लेते हो फिर कि फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाना था, इस तरह का क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगाना था। वो फॉर्मूला अगर आप भूल जा रहे हो तो छोड़ दो वैसे ही। अगर आपके मॉक टेस्ट पेपर में नंबर कम आ रहे हैं तो इस वाले मॉक टेस्ट पेपर में नंबर कम आ रहे हैं जो कि आप अकेले बैठ के दे रहे हो। आपके फाइनल एग्जाम नहीं है, आपका मॉक टेस्ट पेपर कम नंबर आ रहा है तो ये ईगो वाली बात नहीं है। आपको ईगो पे नहीं लेना है कि मेरे मॉक टेस्ट पेपर में कम नंबर कैसे आ गया। आप जीतोगे तभी जब आपको मॉक टेस्ट में कम नंबर आएगा और धीरे धीरे इंप्रूव करते करते हाई लेके जाओगे। समझ रहे हो बात को। तो ये करो, चीटिंग मत करो और मॉक टेस्ट पेपर एकदम ईमानदारी से दो और जो नंबर आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो और आगे वाले मॉक टेस्ट पेपर में तैयारी करो अच्छे नंबर लाने की। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट पेपर जब भी कर रहे हो, मॉक टेस्ट पेपर करने के बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक।
उसको इतने अच्छे से एनालिसिस करो ना कि जो भी मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बना था वो अगर दोबारा तुम्हारे एग्जाम में आ जाए ना तो वो तुम अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाओ। आपका तैयारी ऐसा होना चाहिए कि अगर आप मॉक टेस्ट पेपर 1 दे चुके हो, ठीक है, उसमें मान लो आपको 1200 में से 700 नंबर बन रहे हैं या फिर 600 नंबर बन रहे हैं, तो आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि अगली बार अगर आपको सेम मॉक टेस्ट पेपर मिल जाए, मान लो कि वो मेन एग्जाम में ही वो मॉक टेस्ट पेपर आ जाए, तो आपके 1200 में से 1200 नंबर बनने चाहिए। इतने अच्छे से एनालिसिस करके करो, ठीक है। अगर आप इतना अच्छा कर रहे हो ना, अब सारे मॉक टेस्ट पेपर को ऐसे ही करते जा रहे हो, तो आप बता नहीं सकता मैं कितना अच्छा प्रिपरेशन करते जाओगे, टॉपर की गिनती में आ जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तैयारी करो, मॉक टेस्ट पेपर को एकदम सीरियसली लो। और मैं अगर तीसरे चीज की बात करूं तो यार ये तो ब्लंडर ही है, अपने डाउट को अवॉइड करते हो तुम लोग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं डाउट को अवॉइड करते हैं, डाउट अगर उनका है उनको समझते नहीं है, उनको कहीं से पूछते नहीं है, सीधा आगे बढ़ जाते हैं। यार ये बहुत बड़ी गलती है। मान लो कि अगर तुम्हारा डाउट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, रियल वाले एग्जाम में, तो तुम्हारा क्या हाल होगा, कितना अफसोस होगा, कितना रोना आएगा, बताओ। ऐसा होता है रियलिटी में, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि पहले डाउट को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि अरे यार थोड़ा सा ही तो रह गया बस। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो डाउट आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि यार देखो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो साइकोलॉजी भी खेलता है, उसको ये पता होता है कि कौन से क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाएंगे। वो एक्चुअल में अगर मैं तुमको रियलिटी फैक्ट बताऊं ना, तो एग्जाम जो होता है वो सिलेक्शन नहीं होता है, वो रिजेक्शन होता है। वो रिजेक्शन उन बच्चों को होता है जो कि बच्चे एलिजिबल नहीं है एग्जाम के लिए, जो कि बच्चे एलिजिबल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। आपको हैसियत दिखाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर करो, अच्छे से समझो, और उस डाउट को हमेशा याद रखने के लिए रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। तो ये काम करो, अपने डाउट को अवॉइड मत करो बिल्कुल भी। डाउट जैसे ही आ रहा है उसको एकदम सॉल्व करो अच्छे से। उसको अपना डाउट को कहीं से भी, ऑनलाइन क्लास लेते हो, ऑफलाइन लेते हो, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लाइव क्लासेस कर रहे होते हो, तो यूट्यूब पे भी जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना वो भी डाउट लेता ही है। अगर आप लाइव चैट पे डालोगे कि ये डाउट है तो वो डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही डाउट आए उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि तुमको कब टाइम मिलेगा उस डाउट को सॉल्व करने का। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पीछे का डाउट रहता जाएगा और फिर गलत हो जाएगा, फिर तुम्हारे एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और जो मैं चौथा पॉइंट बताने वाला हूँ उसको भी एकदम अच्छे से सुनो। क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हो सकता है तुम भी कर रहे होगे, तो ध्यान से इस चीज़ को देखो कि एक चैप्टर पढ़ लिया, अब क्या करना है, एक चैप्टर पढ़ लिया दूसरे चैप्टर पे जाते हैं। ऐसे करते हो? करते हो? ऐसे नहीं करते। एक चैप्टर अगर तुमने पढ़ा है तो उसके क्वेश्चंस लगाने। चैप्टर को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर उसके क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहे हो तुमसे तो चैप्टर पढ़ने का फायदा क्या है। चैप्टर पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए ना। तो ये काम करो, जैसे चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उसके क्वेश्चंस लगाओ, केमिस्ट्री के हो, बायो के हो, उसके क्वेश्चंस लगाओ और क्वेश्चंस को इतने अच्छे से परफेक्ट करो कि उसके लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन तुमसे हो रहे हो, ठीक है। ये कोशिश करो और बिना क्वेश्चन किए नेक्स्ट चैप्टर पे मूव मत करो। ये बहुत बड़ी गलती है, बाद में जाकर रियलाइज होगा, बहुत अफसोस होगा। अभी तुमको गाइडेंस मिल रही है, इस गाइडेंस को सीरियसली लो, क्योंकि अगर ये चीज़ें तुम समझोगे ना तो जो मेन एग्जाम है तुम्हारा उसमें बहुत बेनिफिट होगा तुमको। ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे करते हैं, फिर ड्रॉप करना पड़ जाता है, और ड्रॉप करने में साल भी बर्बाद होता है, पैसे भी लगते हैं और टाइम वेस्ट होता है, और साथ में जो अफसोस होता है, गिल्ट होता है और ताना सहना पड़ता है, वो बात अलग है। तो ऐसी गलती मत करो, ठीक है ना। जो भी मैंने अभी पिछले के 4 पॉइंट बताए, इनको अगर नहीं समझ में आया तो अच्छे से घुमा के देख लो, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कॉपी पेन पे ये सारी चीज़ें लिख लो। तो 5वां पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना यार तुम्हारा एग्जाम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बिना एग्जाम निकलेगा ही नहीं। ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसको अच्छे से दिमाग में एकदम फिट कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अगर तुम कर रहे हो गलती, तो इस सारी चीज़ों को सुधारने से ही तुम्हारा एकदम एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा सही हो जाता है, ठीक है ना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बट क्या होता है ना कि स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ पढ़ना कुत्तों की तरह ज़रूरी नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चंस लगाना, रिवीजन करना, बहुत सारी चीज़ों करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरा 5वां पॉइंट रिवीजन के ऊपर है कि आप देखो आप क्या करते हो, एक चैप्टर पढ़ लिया, दूसरे चैप्टर मूव कर गए, फिर तीसरा चैप्टर, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां। पहला चैप्टर पूछेंगे फिर क्या बताओगे। 10 चैप्टर तुमने कर लिया, मैं पुराने का पहला चैप्टर तुमसे पूछूंगा कि पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन था, ये बताओ इसका मतलब क्या है। बता ही नहीं पाते हो। प्रॉब्लम यही है, रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दिन का 1 से 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा रखो रिवीजन के लिए,
जो भी पढ़ रहे हो उसका रिवीजन रखो, और हफ्ते के एंड में या तो आधा दिन या तो पूरा एक दिन पूरा रिवीजन के लिए तुम्हारा होना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ अगर दिमाग में टिके ही ना तो फ़ायदा क्या। तुम देखो यार, मैं एक साइकोलॉजी चीज़ बताता हूँ, दिमाग के अंदर की बात बताता हूँ कि क्या होता है कि अगर जो भी तुम चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारे दिमाग में तभी रहती है जब दिमाग को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। और दिमाग को वो चीज़ तब इम्पोर्टेंट लगता है जब तुम बार बार उसी चीज़ को करते हो, ठीक है ना। तुम डेली ब्रश करते हो, ठीक, बहुत सारी चीज़ तुम डेली करते हो। अब क्या है कि अगले दिन उठते ही तुम्हारा दिमाग तुमको कहता है ब्रश करो, तुम अनकॉन्शियसली चले जाते हो ब्रश करने के लिए। उसी तरीके से दिमाग क्या करता है ना, जितनी बार चीज़ों को करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग उस चीज़ों को रिटेन रखेगा, याद रखेगा। अब तुम रटते हो कोई चीज़, याद रहता है ना, कोई भी चीज़ को 5-6 बार पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा याद होने लग जाता है वो चीज़ें। ऐसे रिवीजन भी अगर नहीं करोगे तो पुरानी चीज़ें भूल जाओगे, पुरानी चीज़ें भूल जाओगे, ना तुम्हारा पढ़ने का फायदा रहेगा, ना एग्जाम देने का फायदा रहेगा, किसी भी चीज़ का फायदा रहेगा, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, दिमाग बर्बाद, पूरा फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन बिना कि एग्जाम में चले जाओगे ना, कचरा हो जाएगा भाई। हर हफ्ते रिवीजन करना होता है, हर हफ्ते रिवीजन करना होता है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवीजन करो, जितना भी पढ़ चुके हो सबको रिवाइज करने का अपना एक प्लान बनाओ, ठीक है। अगर हाँ, और एक और बात मैं बता रहा हूँ तुमको कि अगर तुमको डेली शेड्यूल पे एक प्लान चाहिए, ठीक है, कि कब क्या करना चाहिए, कब केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, बायो पढ़ना चाहिए, फिजिक्स पढ़ना चाहिए, सुबह के टाइम क्या करना चाहिए, शाम के टाइम क्या करना चाहिए, तो मेरे को बोलो, कमेंट में डालो, मैं तुमको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है ना। तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। जूनियर बन के आओगे यार, मेरा कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। सिलेक्शन करवाने के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। तुम मेरे से डाउट पूछो, मैं तुमको रिप्लाई करूंगा। साथ में अगर रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा शायद तुमने, क्योंकि यार तुमसे ऐसा कंटेंट मिस हो जाएगा तो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अगर नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर ही देना, और अगर पसंद आ रहा हो तो, और अगर ना पसंद आ रहा हो तो यार तुम्हारे लिए ऑप्शन भी है, ठीक है। और कमेंट में अपने डाउट पूछना, और अगर तुमको डेली प्लान चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, मैं तुमको दूंगा डेली प्लान कि कब क्या करना चाहिए, सुबह को क्या करना चाहिए, दोपहर में क्या करना चाहिए, रात को क्या करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, पूरा प्रॉपर प्लान में दे दूंगा। अब मैं वापस से सारी चीज़ों को समराइज कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कॉपी पेन लेके बैठोगे शायद तुमने और लिख भी लिया होगा पॉइंट्स, तो एक और बार समराइज करके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने बताया। सबसे पहले तो तुम एनसीईआरटी को अवॉइड करते रहते हो। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं आगे, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर नहीं देते हो, दो यार, तुम्हारा कमी पता चलेगा। जब तक कमी पता नहीं चलेगा तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। तीसरा क्या है, अपने डाउट को क्लियर नहीं करते हो, बिना डाउट क्लियर किए आगे बढ़ते जाते हो। डाउट क्लियर नहीं करोगे, मेन एग्जाम में वही वाला डाउट वाला क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत अफसोस होगा, रोना आ जाएगा, ठीक। एक चैप्टर किया, दूसरे चैप्टर पे स्विच कर गए, बिना उस चैप्टर के क्वेश्चंस किए स्विच करके दूसरे चैप्टर पे, ऐसी गलती मत करो। और 5वां चीज़ मैंने बताया कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन जब तक करोगे नहीं, ज़िंदगी आसान होएगी नहीं। पढ़ते जाओगे, गधों की तरह मेहनत करते रहोगे, फ़ायदा नहीं होगा। तुमको अगर 10 चैप्टर अच्छे से आता है और 100 चैप्टर तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, 10 चैप्टर तुम्हारे लिए बढ़िया। रिवीजन करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक और चीज़ लास्ट में, एकदम इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में, वो बता दे रहा हूँ दोबारा से। एनसीईआरटी भी सिर्फ अगर पढ़ के चले जाते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे से अगर पढ़ के चले जाते हो तो टॉप भी कर जाओगे। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा, बहुत सारी गलतियाँ समझ में आई होंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो को यार अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपने डाउट ज़रूर डालना। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।